हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे डरावनी जगहों में से एक के बारे में आपको बताना। कई लोग इन भूत प्रेत में यकीन नहीं रखते और कई लोग हैं जो लोग इन भूत प्रेतों में बहुत ज़्यादा ही यकीन करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये वीडियो दोनों ही कैटेगरीज के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन जगहों के किस्से और इन कहानियों की शुरुआत कैसे हुई दोनों ही डिस्कस करेंगे। फिर मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। होया बाचियू फॉरेस्ट, रोमानिया। यह फॉरेस्ट रोमानिया में स्थित एक खतरनाक जंगल है जिसे लोग रोमानिया का बारमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। वहां के लोगों ने यह बताया है कि उस जंगल में एक बार 200 से भी ज्यादा भेड़ और एक बेचारी महज 5 साल की छोटी सी बच्ची गायब हो गई थी। और एग्जैक्टली 5 साल बाद भेड़ और बेचारी बच्ची दोनों ही मिले और बच्ची की उम्र थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी। वो जब गायब हुई और जब मिली दोनों ही समय 5 साल की थी और किसी को आज तक नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हुआ है। कहा जाता है वहाँ पे जो भी शख्स जाता है उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है और अंदर से उसे बहुत डर लगने लगता है। उस जंगल में 1968 से एलियंस और यूएफओ दिखना फेमस हुआ। उनमें से एक असली किस्सा ये है कि जब एमिल बार्निया नाम का एक मिलिट्री टेक्नीशियन उस जंगल में मंगल करने गया अपने दोस्तों के साथ, और उस समय अगस्त का महीना था और बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तभी उसे उसकी सखी ने बुलाया। वो हैरान हो गया और उसकी ओर दौड़ा। एक अजीब सी चीज आसमान में उड़ता हुआ देखा जो कि हूबहू यूएफओ की तरह दिख रही थी। किस्मत से उसके पास कैमरा भी था जिससे उसने यूएफओ के गायब होने से पहले ही फोटो खींच ली। कुल मिला के उसने 4 फोटो खींची थी जिसमें यूएफओ क्लियर दिख रहा था। फिर कुछ समय बाद वो यूएफओ गायब हो गया और वो फोटोज अभी भी हैं। ये फोटो अगले दिन वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छपा, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये फोटो एडिटेड है, फोटोशॉप्ड है और ये एक वेदर बलून की तरह भी दिख रहा था। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने जांच पड़ताल किया, तब उन्हें पता चला कि कोई भी फुग्गा जो भी आसमान में होगा उस दिन वो किसी भी फोटो से मैच नहीं कर रहा था। फोटो की भी अच्छे से जांच पड़ताल हुई, लेकिन आज तक किसी को कोई सुराग नहीं मिला कि वो चीज़ आया कहाँ से था और क्या था। फेयरमोंट बैंफ स्प्रिंग्स होटल, कनाडा। ये 1888 की बात है जब फेयरमोंट बैंफ स्प्रिंग होटल जो कि कनाडा में है वो दिखने में बहुत ही अप्रतिम है, जिसे लाखों की संख्या में गेस्ट सेलिब्रिटीज देखने जाते हैं। इस होटल्स में आए तो बहुत लोग हैं लेकिन गए बहुत कम। कहा जाता है 132 साल से ये मशहूर होटल अब एक खतरनाक मर्डर, दिल दहला देने वाले किस्से कहानियों का एक सुसाइड और जगह बन चुका है। कुछ शख्स कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर दूसरी दुनिया से संबंधित चीज़ें महसूस की हैं, तो अगली तरफ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने खुद के पर्सनल आंखों से उन्हें देखा है। कहा जाता है इस होटल में एक औरत थी जो दुल्हन जैसे सफ़ेद कपड़ों में इधर उधर घूमती रहती है। एक चीज़ और ये भी कही जाती है कि उसे स्टैम्प्स और सिक्कों में भी देखा गया है। तो अब इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। बताया जाता है कि ये किस्सा शुरू हुआ 1920 में, जब एक दुल्हन अपने ही कपड़ों में फिसल कर सीढ़ी से गिर गई थी। लेकिन उस होटल्स के स्टाफ्स बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बस हमको मिलके पागल बना रहे हैं। एक कहानी और है कि जिस रूम में वो औरत गिर के मरी थी उसी रूम में एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्ची को जान से मार दिया अपने ही आप को मारने से पहले। तो इसी तरह इस होटल में भूतिया साया दिखने के किस्सों का शुरुआत हुआ, लेकिन किसी को असलियत में नहीं पता कि उस सफ़ेद कपड़ों वाली दुल्हन का आखिर हुआ क्या। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी, पेंसिल्वेनिया। इस जगह के डरावने और गूंजते गलियारे और कई जेल जहां पर हजारों कैदी ने ना जाने कितने खून, कितनी बीमारी, कितने टॉर्चर सहे होंगे, जो इस बात का सबूत देती है कि अभी जेल में ना जाने कितने आत्माएं हैं जो अभी भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। और हो भी क्यों ना,
उस जमाने में इन कैदियों पे इतने कहर किए जाते थे कि अगर आप वो सब अपनी आंखों से देख रहे होते तो आप पहले ही सदमे में आ चुके होते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ के बुजुर्गों ने खुद कहा है। उन कैदियों को वहाँ के ऑफिसर्स ठंड के मौसम में ठंडे पानी में नहला के उन्हें रात भर बाहर ठंड में छोड़ दिया करते थे, जिससे कई कैदी बर्फ की पुतलियां बनकर अपनी जान खो बैठते थे। ये तो कुछ भी नहीं, उन कैदियों को वहाँ के ऑफिसर्स एक चेयर में बैठा के पतले वायर से ऐसा बांधते थे कि उनका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था, और उन कैदियों के हाथ बांधकर उनके मुंह में तलवार घुसा दिया जाता था, जिससे अगर वो थोड़े से भी हिले तो उनकी मौत हो जाती थी। और बात यहाँ तक नहीं रुकती, उन्हें इतनी गहराई में कैद किया जाता था कि वहाँ तक कोई रोशनी तक नहीं पहुँचती थी, और ऑक्सीजन का सप्लाई भी बहुत कम हुआ करता था। लेकिन शुक्र की बात यह है कि ये प्रिजन 1971 में बंद हो गया था। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी, जिसके बाद ये जगह अमेरिका की सबसे भूतिया जगहों में से एक होने लग गया। ये जगह इतना फेमस हो गया है कि यहाँ पर हर साल पैरानॉर्मल रिसर्चर्स आते हैं और यहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं, और उनका भी यही कहना है कि जगह में कुछ तो है। यहाँ तक कि यहाँ के स्टाफ्स और गार्ड्स ने भी ऐसे कई सारे दावे किए हैं जिससे कोई भी सुनकर डर जाए। उनमें से एक ने बताया कि सेल ब्लॉक 12 में ऐसे डरावनी आवाज़ आती है जिसे सुनकर वहाँ के लोग वहाँ जाने से साफ इनकार कर देते थे। और सेल ब्लॉक 6 में कैदियों को भूतिया साए भी दिखे हैं, और हमेशा किसी न किसी के होने का एहसास ज़रूर होता था। फिर दूसरे सेल ब्लॉक की बात आती है, सेल ब्लॉक 4। वहाँ पे किसी साए को महसूस किया, और कुछ ने तो वहाँ के भूतों को देखा भी है। कई लोगों ने वहाँ के गार्ड को देखा है जो बहुत पहले ही मर गया था। इसमें से सबसे मशहूर कहानी है कि एक गैरी जॉनसन नाम का एक आदमी था जिसका काम वहाँ का डोर को लॉक करना था। उसने बताया कि एक रात ऐसे ही सेल ब्लॉक 4 में वो ताला लगाने गया था, तभी उसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। वो अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने अपने हाथ को छुड़ाया और पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वहाँ के एक टूर गाइड ने बताया है कि यहाँ पर ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। लोग सिर्फ खुद से बना के ये बात फैला रहे हैं, और उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया इस जगह का ऐसे ही मजाक ना उड़ाया कर, कि जगह का गलत सलत कहानी बना के फैलाना गलत बात है। जिन लोग की मौत हुई उन लोग असली इंसान थे, और 70,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना समय बिताया है। तो हमको इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए और इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बांगर फोर्ट, इंडिया। ये बांगर का किला राजा भगवंत सिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह के लिए बनवाया था। माधव सिंह के बाद वहाँ का राजा छत्र सिंह को बनाया गया, और छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह ने ही अजबगढ़ किला बनवाया, जिसे भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। अब इससे रिलेटेड कोई कहानी नहीं, क्योंकि जो भी सूर्य अस्त के बाद वहाँ जाता है वो कभी बाहर लौटकर नहीं आता। यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं। उनमें से एक है, यहाँ के स्थानीय लोग ये कहते हैं कि छत्र सिंह की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी, रत्नावती अजब सिंह से काफ़ी छोटी थी, और ऐसा माना जाता है कि अजब सिंह अपनी बहन को पसंद नहीं करता था। उसकी सुंदरता की कहानी पूरे भारत में प्रसिद्ध थी, जिसे उन्हें कई राजाओं की तरफ से शादी के रिश्ते भी आए थे। और एक तांत्रिक जिसे काला जादू में महारत हासिल था, उसको भी उसकी सुंदरता ने मोह लिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी को तांत्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो तांत्रिक ने उस पर काला जादू करने के लिए उसे बाहर में अपना परफ्यूम, अपना इत्र बेच दिया, जिसमें उसने अपना काला जादू किया था ताकि रत्नावती उसके प्यार में गिर जाए। लेकिन तभी रत्नावती को तांत्रिक की असलियत का पता चल गया, और उसने वो बोतल फेंक दिया, जिससे बोतल सीधा जाकर तांत्रिक को लगा। जब उस तांत्रिक को बोतल लगा
तब उसका काला जादू उसी पे भारी पड़ गया और वो जमीन में धंसने लग गया। जब वो कुछ ज़्यादा ही धंस रहा था तब उसने राजकुमारी और उसके पूरे परिवार को और पूरे गांव को श्राप दे दिया। बस अगले ही साल की बात है कि बंगड़ और अजबगढ़ के बीच में एक घमासान युद्ध और उसी में रत्नावती और लगभग पूरे सेना की मौत हो गई। और वहाँ के गाइड ने बताया कि उस श्राप के चलते वहाँ का कोई भी व्यक्ति का पुनर्जन्म तक नहीं हो सका। और ऐसे ही वहाँ पे अगर कोई छत बनाता है तो वो अपने आप ही टूट जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर कोई तांत्रिक का जो घर था उसका अगर कोई छत बनाया तो भी उसकी तरह धंसने लग जाता है। इससे रिलेटेड एक और कहानी, इस कहानी में भी एक साधु था, गुरु बालूनाथ, जो कि हिल के एकदम ऊपर रहता था, जहाँ पर राजा भगवंत सिंह ने वो किला बनाया। तो साधु ने शर्त रखी कि उस किले की परछाई उसके घर में नहीं पड़नी चाहिए। ये शर्त तो सबको मंजूर थी, लेकिन अजब सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसने अलग से किला में कुछ नया बनवाया और उसकी परछाई साधु के घर पे सीधा पड़ उठी। फिर वो साधु गुस्से से मानो एकदम बौखला गया, ज्वालामुखी की तरह फटा और उसने सभी गांव वालों को श्राप दे दिया। और उसी के चलते उस किले का सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। और जो साधु का घर था उसे तांत्रिक की छतरी भी कहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये जानने को पड़ती है कि छत्र सिंह के मरने के बाद अजब सिंह ने नया किला बनवाया। फिर 1783 में भुखमरी के चलते सभी प्रजाओं को गांव छोड़कर नए जगह जाना पड़ा। फिर 1720 में राजा जयसिंह, जो कि मान सिंह के पोते हैं, उन्होंने बंगड़ को अपने राज्य में जोड़ लिया। चैटेउ दे ब्रिसेक, फ्रांस। कहा जाता है चैटेउ दे ब्रिसेक, जो कि फ्रांस में है, उस जगह में एक फेमस औरत रहती है जिसको लोग ग्रीन लेडी या वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ला दामे वेरते कहते हैं। और आप लोग उसे हरी महिला भी कह सकते हैं, जो कि एक भूत है। तो ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि एक चार्लेट दी ब्रेस नाम की लड़की थी, जो राजा चार्ल्स 7 की बेटी थी, जिसे बहुत ही तेजस्वी लड़की बताया जाता है। तो बात है 1462 में, जब उस लड़की का विवाह जैक्विस दे ब्रीजे नाम के इज्जतदार आदमी से पक्का हुआ। ये विवाह बस राज्य को पावरफुल करने के लिए था। शादी के बाद उन दोनों में ज़्यादा बनती नहीं थी और कहा जाता है कि दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग थी। एक को बाहर जाना अच्छा लगता था तो एक को सिर्फ घर में बैठा रहना। फिर एक दिन की बात है कि जब वो शिकार करके घर आया और खाना खा के डायरेक्ट सोने चला गया, फिर उसे दरवाजे पीटने की आवाज़ आई। फिर उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका नौकर वहाँ खड़ा था और उसने बताया, आपकी पत्नी किसी और के साथ है। इतना सुनकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो दौड़ता हुआ गया तो उसने देखा कि वो किसी और आदमी के साथ थी और ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुई थी। तो वो बौखला उठा और उस आदमी को वहीं निपटा दिया और अपनी पत्नी तक को नहीं बख्शा। फिर उसके बाद से रोज उस महल में रोज उस औरत के रोने की आवाज आती है। और इसी के चलते जैक्विस ने भी महल छोड़ दिया। और आज भी कहा जाता है
कि लोग उसकी रोने की आवाज़ सुनते हैं, और कई लोग कहते हैं कि उसके कमरे में अगर आप अकेले जाओगे तो औरत अपनी ग्रीन ड्रेस में रोते हुए दिखाई पड़ती है।